श्री सतगुरु अमृतवाणी। अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि अब यह शांत हो गया है। एक क्षण में ही भक्ति में लीन हो जाता है, एक क्षण में ही विषय विकारों के मैदान में खड़ा हो जाता है। कहिए अब इसका विश्वास कैसे किया जाए। इस मन के भीतर असंख्य जन्मों के गंदे संस्कार भरे हुए हैं, न जाने कब प्रकट हो जाएं, कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। और आप यह सोचें कि बुढ़ापा आने से मन विषय विकारों से मुक्त हो जाएगा। बुढ़ापे में तो यह ज़्यादा परेशान करता है। शरीर की ताकत कम हो जाती है और यह मन संसार की वासनाओं में घसीटना शुरू कर देता है। इसमें हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। वही दाता दयाल दया करने वाले हैं। हम बाहर से कितना त्याग तपस्या से भगत बन जाएं, अगर मन रात दिन संसारी मैदान में घूमता है तो हम यह समझें कि हम रसातल में हैं। इससे तो संसारी मानव ठीक है, वे बाहर भीतर से समान है। हमारा बाहरी दिखावा तो भक्तों जैसा वेशभूषा है, भीतर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे रहते हैं। कितने बड़ी दुख की बात है। हम अपने को कितना धोखा दे रहे हैं, यही तो माया जाल है। इसलिए हमें मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हरदम साधन भजन व सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो ये मायावी मन संसार की कटीली झाड़ियों के विषैले फल खाना शुरू कर देता है। बस दाता दयाल की शरण ग्रहण करो, सच्चे दिल से पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हरदम अपने भीतर झांक के देखो कि हम में कहीं से कोई बाहर से गंदे विकार तो नहीं घुस गए हैं। यह मन बड़ा ही विकारी है, बाहर कहीं देखने सुनने से गंदगी भर ही लेता है। कमियां देखें तो अपने ही देखें, गुण देखें तो दूसरों में देखें। हमारी कोई बड़ाई करता है तब तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, अगर कोई निंदा करता है तो नाराज होते हैं। यही तो हमारे में कमियां हैं। निंदा करने वाला तो हमारी सफाई कर रहा है, हमारे लिए बहुत ही शुभ है। हमारे में कमियां हैं, उनसे सचेत कर रहा है। अगर हमारे में कमी नहीं है तो फिर भी निंदा कर रहा है, तो हमारी सफाई कर रहा है। निंदक हमारा हर तरह से सहायक होता है। निंदा के बिना हमारा रास्ता साफ नहीं होता है। निंदा की सहन शक्ति होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वही दाता दयाल नया पार करने वाले हैं। जितने हम दुख से घबराते हैं तो समझो कि साधन मार्ग से हजारों कोसों दूर हैं। जितने हमारे सामने दुख नहीं टकराएगा, इतने रास्ता साफ नहीं होगा। अगर हमको भगवान शरण में लेने का विचार करेंगे तो उसी समय अनेक प्रकार के दुख आपत्तियां टकराएंगी, अनेक प्रकार के माया के प्रलोभन भी सामने आएंगे। ये ऐसे समय में गुरुजनों के सानिध्य में रहना चाहिए, या भगवान को कातर स्वर से पुकारें, हे प्रभु, चाहे आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े परंतु आपका ध्यान न छूटे। प्रभु हमें सुख दुख सहन करने की शक्ति दो, ताकि संसार सागर से पार हो जाएं। बस उस नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। जब हमारे ऊपर भगवान की विशेष दया करते हैं तब हमारी सब ताकत मिटा देते हैं। हमारे पास कोई ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा। आपने सुना होगा, माता द्रौपदी को सब ओर से कोई अपना सहायक दिखाई नहीं दिया, तब आह भरकर भगवान कृष्ण से कहा। साड़ी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो हर दम हमारे पास हैं, पुकारे तो आने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारे विश्वास की ही नहीं है। हमारे में विश्वास की कमी है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं। हम तो यही समझते हैं कि हम करते हैं वही होता है। जब हमारा भगवान से विश्वास हो जाएगा तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर भी यह हरामी मन अपने लून मिर्च लगाकर रास्ता छुड़ा ही देता है। हे प्रभु नाथ नारायण, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, आप ही बचाने वाले हैं। हमारे भीतर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम बातें तो बहुत जानते हैं, ज्ञान की लंबी लंबी बातें बखानते हैं, परंतु यह बात दूसरों के लिए हैं। दूसरों में कमी निकालते हैं और अपने खुद को धोखा देते हैं।
जो हमें दूसरों में कमी दिखती है वह अपने भीतर झांक कर देखो कि हमारे भीतर ये कितनी कमियां हैं। उनको सबसे पहले बाहर निकालो, फिर दूसरों की तरफ नज़र करके देखो, तब आपको ठीक पता लगेगा। परंतु यह सब बातें सोचते ही नहीं कि हमारे भीतर भी काम क्रोध की आग जल रही है। दूसरों को शीतल बनाते हैं, शक्ति दिखाते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे मूर्ख मन, अब भी समय है, उन मालिक को पुकार, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ने आकर घर बना लिया है। यह हमें रात दिन परेशान कर रहे हैं। न इच्छा होते हुए क्रोध प्रकट हो जाता है। यह क्या होता है? इसका कारण यह है कि इस जीव ने कई जन्मों के गंदे संस्कार की छाप पड़ी हुई है। यह 84 चक्र से पशु पक्षी की योनियों में घुमा हुआ है। बस रात दिन भोग विलास भोगे हैं। वह कठिन छाप संस्कारों की पड़ी हुई है। बस इसलिए यह रात दिन संसार विकारों से परेशान है। बस अब तो एक ही उपाय है कि संसारी विकारी लोगों का संग न करें, मन को भोग विलास के प्रलोभन में न फंसने दें, चित्त में हरदम भगवान का चिंतन बनाएं, उनको एक क्षण भी न भूलें। दाता दयाल दया करने वाले हैं। इस मन को कभी निठल्ला न छोड़ें। कभी साधन में, कभी भजन में, कभी सेवा में, कभी धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन करते रहना चाहिए। ज़्यादा संसारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जितना खाली समय मिले उसमें भगवान का चिंतन करें। मन के भीतर संसार को न घुसने दें। कभी मन में काम क्रोध के विचार आ जाएं तो उसे बार बार चिंतन पर न आने दें। उसी समय भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो यह मन हमें रसातल में धकेल देगा। इस मन की पूरी निगरानी रखनी चाहिए। मन को अंदर से खाली बनाओ, फिर भगवान का चिंतन बढ़ाओ, तब ही शांति मिल सकती है। बस उस नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। भगवान से हरदम प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार सागर से पार हो सकें। हे दीन बंधु दयालु नारायण, कृपा के सागर जगत आधार दया करो। नाथ हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, बचाओ नाथ, उबारो नाथ। आपने ये सा विचित्र संसार रचा है, इसमें जीव को ये सा फंसाया है कि कई जन्मों में भी निकलने की कोशिश नहीं कर सकता है। बस उसी दुख सागर को सच समझ के इसी में मस्त रहता है। आपकी माया कैसी विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात दिन संसार के दुखों के थपेड़े लगते हैं, फिर भी जीव उसी को सच समझकर मस्ती छानता है। जब इस जीव पर आपकी कृपा होगी तभी कुछ समझ में आ सकता है। यह मन रात दिन संसारी विचारों का मनोरथ बनाता रहता है। न इसके लोक याद है न परलोक याद है। बस यही संसार के विषयों में मस्त हो रहा है। रात दिन दिल में संसारी भोगों वासनाओं को ज्वाला जग रही है, उसी में रात दिन जल रहा है। जब जीव को कैसे शांति मिले? जब नाथ आप ही इस जीव पर कृपा करोगे तब ही इस जीव का निस्तारा हो सकता है। रे मूर्ख मन, उन नाथ नारायण को पुकार, वही तेरी नैया पार लगाने वाले हैं। भगवान की तरफ विचारों को बदलना है, उसे साधना कहते हैं। साधक को सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, फिर शौच क्रिया होकर दातुन या मंजन से दांतों को साफ करके स्नान करना चाहिए। फिर साफ कपड़ा पहनकर आसन ऊन का हो या सूत का हो, और पूर्व या पश्चिम या उत्तर में जिस आसन से सुख से बैठ सकें वही आसन लगाकर सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आँखों की पलक नासिका की तरफ आधे खुली या बंद करके अपना भगवान का ध्यान करें। जो गुरुजनों ने मंत्र या ध्यान की क्रिया बताई है उसी के अनुसार अपना साधन करें। ध्यान के समय प्रमाद नहीं आना चाहिए। सचेत सतर्क होकर अपना साधन करें। शुरुआत में आधे घंटे से ज़्यादा न बैठें, धीरे धीरे साधन बढ़ाएं। अगर बीमार हो जाएं तो हाथ मुंह धोकर गर्म पानी से धोकर रात का कपड़ा बदल कर साधन करना चाहिए। इसी तरीके से अपना साधन बनाओ
उन नाथ नारायण की याद में समय गुजारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। साधन मार्ग में हमें खान पान रहन सहन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। सबसे पहले हमें धन की शुद्धि चाहिए। धन खून पसीने का हो, छल कौशल से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। बुद्धि को विपरीत बना देता है और रुपयों का ब्याज लेकर धन कमाते हैं, वह तो सबसे घातक है। उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल जाता है कि वे उन्हें बुरा भला का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। उनकी प्रवृत्ति हिंसक बन जाती है। हम यह नहीं सोचते हैं कि वहाँ 2 दिन रहना है। रे मूर्ख मन, 2 दिन जीने के लिए क्यों पाप की गठरी बांध रहा है? किसी मानव का शोषण करना महान पाप है। इसलिए साधक को ब्याज के धन से बचना चाहिए। खेती क्यारी या नौकरी से पूरी ड्यूटी बजाकर फिर उसका अन्न खाकर साधन करो। आपको कितनी शांति मिलेगी। आजकल तीर्थों में साधु महात्मा भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सदावर्त का अन्न खाना पड़ता है। उनमें मन कैसे लगे? रे मूर्ख मन, नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। इसी में ही जीव का कल्याण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। 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 नारायण हरि। श्रीमन्नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि। नारायण हरि। श्रीमन्नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 हरि। नारायण हरि। श्रीमन्नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।